हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस आचार्य हिंदी मीडियम में। जय माता दी प्यारे बच्चा। देखो, हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ 12th क्लास के ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 5th चैप्टर सातत्यता एवं अवकलनीयता इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या है ये चैप्टर? एक चीज़ तो पक्की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 11th में जो अपने पढ़ा था ना अवकलन और सातत्यता थोड़ा बहुत, तो कुछ होंगे जिसको समझ में आ गया और कुछ होंगे जिनके माइंड के अंदर वही चल रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क बड़ी अजीब सी चीज़ है। ठीक है ना। तो जिनके भी माइंड में चल रहा था ना बड़ी अजीब सी चीज़ है, वो 11th तक उसको छोड़ देना। अब जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ और एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ तुमको। अवकलनीयता और सातत्यता इन सबको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बातचीत तो अपन और बीच में करते रहेंगे। ठीक है ना। शुरू करते हैं अपन। देखो, क्या है सातत्यता और क्या है अवकलनीयता। अवकलनीयता को तो चलो बाद में देखेंगे अपन, पहले सातत्यता शब्द के ऊपर आते हैं। सातत्यता जो शब्द है ना, सातत्यता किससे बना है? सतत से बना है। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी। ठीक है ना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी तो सतत मतलब कंटिन्यू, जो सतत है। और सतत कौन है? साइंस आचार्य हिंदी मीडियम में जाके देखा है ना, क्लासेस हैं सतत, कंटिन्यू है। ठीक है ना, जो रेगुलर आती हैं। तो बस उसी तरीके से इसका मतलब सतत है, मतलब कि कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूट गई तो वो सतत नहीं है, असतत है। सातत्यता, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या चीज है ये टूटनी नहीं चाहिए? और ये सर आप बोल रहे हो आधी चीज समझ में आ रही है, बल्कि आधी चीज समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं, पूरी चीज समझ में नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही ना तो मेरा पढ़ाने का इसको तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। आपके पास में स्टार्टिंग के अंदर इसमें 3 एग्जाम्पल है, देखना 3 एग्जाम्पल। मैं आपको तीनों एग्जाम्पल एक साथ करवाने वाला हूं और उसी के अंदर समझाऊंगा कि है क्या चीज। पहला एग्जाम्पल है 2x + 3 के लिए। ठीक है। दूसरा है, पहला एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट आपको इसके साथ में ही बताऊंगा। ठीक है ना। ये है आपके पास fx = 2x + 3। ये है पहला एग्जाम्पल। फिर है एग्जाम्पल नंबर 2 और एक एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है वो बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है x² और ये है mod x। ठीक है। ये है fx = x² और ये होता है fx = mod x। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास में। देखो, क्वेश्चन आपको जो बुक में है ना वो बिल्कुल अलग तरीके से हैं, वो तो चीज़ बताऊंगा, लेकिन वो मेरे को पता है कि नहीं आएगी समझ में, और एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल अलग और बिल्कुल बेसिक है। समझो, मान लो आपने पहली बार देखी है समीकरण, तो याद करो पहली बार कब देखी थी। मैं याद दिलाता हूँ, पहली बार देखी थी आपने 9th क्लास के अंदर। मैं तो 9th क्लास के अंदर लेकर के चल रहा हूँ आपको, इसका 10th क्लास के अंदर। ठीक है ना। 10th क्लास के अंदर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। अच्छा, जो fx होता है ना, ये fx y होता है एक्चुअल में। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? y = 2x + 3। ठीक है ना। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? y = x²। ध्यान से देखना, कहीं देखा हुआ है इसको। और इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख देता हूँ y = mod x। ठीक है ना। ये 3 लिख दिए। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, तीनों के लिए अलग अलग। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अगर इसके लिए ग्राफ बनाऊँ ना, तो ग्राफ के अंदर मेरे को पॉइंट चाहिए होंगे मार्क करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x की जगह पे 0 माना अपने मन से। ठीक है ना। ज्यादा छोटा तो नहीं है, दिख रहा है सबको? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना। x की जगह पे मैंने 0 माना अपने मन से। अगर x की जगह 0 मानूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। शाबाश, पहला बिंदु ये आ गया। दूसरा बिंदु, x की जगह पे मैं मान लेता हूँ -1। अगर x की जगह पे -1 रख दिया तो कितना आ जाएगा? देखो, -1, x की जगह -1 रखा तो ये -2, 3 में 2 गए 1। ठीक है। ये 2 बिंदु आ गए। अब मैं इसको ग्राफ में बनाता हूँ। देखो, ये बनाया मैंने ग्राफ, इसका छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। देखो 0,3 मतलब कि x पे 0, y पे 3 मैंने माना, इस जगह आया ये 0,3। x पे -1, x पे -1 और y पे 1 मतलब इस जगह कहीं ये बिंदु आया। ठीक है। ये बिंदु आया 1,1। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इसको मिला दिया। क्योंकि ये एक सरल रेखा है इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है ना। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी ये इस तरीके का इसका ग्राफ बना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? fx = 2x + 3। चलो ठीक है, इसका काम इधर तक खत्म अपने पास में। अब इसको समझो, ध्यान से देखना और समझना एक एक चीज को। मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमने पढ़ लिया ना एक बार और एक ग्राफ कैसे बन रहे हैं, अगर एक बार ये चीज समझ में आ गई ना, तो पक्की बात है कि
इसके क्वेश्चन तुम्हारे यूं होंगे, बल्कि मैं बोलता हूँ इसके जो क्वेश्चंस तुमको आगे देखने के लिए मिलेंगे ना कंपटीशन एग्जाम में, जहाँ एनडीए के अंदर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चन खाली देख करके तुम करेक्ट कर दोगे अगर तरीके से समझ में आ गया ये तो। वरना 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन को करने के लिए कई बार एक पेज भी कम पड़ जाता है। देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कहीं देखा है क्या इसको? अच्छा अभी नहीं, अभी लग रहा है तुमको कि नहीं देखा, तो y बराबर 4ax², अब देखा है क्या? अच्छा सर आपने उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं? ये ऐसा होता था क्या, y स्क्वायर बराबर 4ax? चलो कोई बात नहीं, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ऐसा लिख दूं। यहाँ पर 4a, एक बात मान लो ना तुम, तो a का मान क्या है, 1/4 है, 4 से 4 कट गया, कहीं ना कहीं वही तो दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, परवलय है। क्या है, परवलय है। क्या है ये, परवलय है। चलो इसका मैं देखो चित्र बना रहा हूँ, चित्र बोले तो ग्राफ बना रहा हूँ, उसके लिए मेरे को ऐसे पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं है, मैं तो इसको बिल्कुल आराम से बना देता हूँ। और कैसे बना रहा हूँ, देखो अगर तुमने ध्यान से पढ़ा हो तो एक चीज समझ में आएगी कि y जिस अक्ष के ऊपर बन रहा है, देखो ये y बराबर x² है ना, तुम तो ये देखो x का मान तुम क्या रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो और माइनस में भी रख सकते हो, लेकिन y का मान क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो y बराबर x² बन रहा है ना, मतलब कि y तुम्हारा x की जगह पे -1 रखोगे, -1 रखोगे x की जगह पे, y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -2 रखोगे तो ये 4 मिलेगा। अगर x की जगह पे -1 रखा तो 1 मिला, -2 रखा तो 4 मिला, मतलब कि y हमेशा ऊपर रहने वाला है। और अगर परवलय तुमने 11th क्लास में ढंग से पढ़ा हो तो एक चीज समझ में आएगी वहां पर कि जिसकी एक घात होती है ना, जो एक घात होता है हमेशा उस अक्ष के ऊपर बनता है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना। अब इसकी और इसकी इतनी जरूरत है नहीं, ये ग्राफ बन गया अपना y बराबर x², या फिर y भी नहीं लिखता इसको मैं, जो है वही लिखता हूँ एफ एक्स बराबर x², ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अभी क्या चीज चल रही है, ये चीज 10th क्लास में पढ़ी थी तुमने, ग्राफ बनाना, ठीक है ना। अब इसका क्या है, मान रखते जाओ, x की जगह पे 0 रखना, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 0,0, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये बिंदु 1,1, -1 रखना, x की जगह -1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखना तो 2 दूनी 4, ये बिंदु मिलेगा, -2 रखोगे तो भी 4 मिलेगा, 3 रखोगे 9 मिलेगा, -3 रखोगे 9 मिलेगा। इस तरीके से इसको बनाया अपन ने बिंदु रख करके। अगर नहीं आता ये चीज समझ में तो चलो इसको समझना एक बार। इसके लिए मैं 2-3 बिंदु लेकर के अगर इसको बनाऊं तो देखो x की जगह पे 0 रखना, x की जगह 0 रखूंगा तो y 0 मिलेगा। चलो x की जगह पे -1 रखना तो y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x की जगह -2 रखना तो y कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। x की जगह पे 1 रखना, y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिलेगा, -3 रखोगे तब भी 3 मिलेगा। तो इसका ग्राफ जब बनेगा ना आपके पास में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, चलो ठीक है। ये जो मॉड x है ना, इस मॉड का मतलब क्या होता है, चाहे प्लस में हो चीज चाहे माइनस में हो। देखो अभी मैं ये चीज शुरू ही नहीं करी मैंने, मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज शुरू करेंगे जब मैं बता दूंगा कि अब अपने पास में ये गेम शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और गेम कितना अच्छा है वो देखना, मजे आ जाएंगे। ये जो है ना y बराबर मॉड x, अगर तुम इसको मैं जितना सोच रहा हूँ या फिर मैं जितना चाह रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आना चाहिए, अगर वैसा समझ रहे हो ना तो समझना कि ये मॉड x है। अपन ने पहली क्लास के अंदर 11th क्लास में एक चीज पढ़ी है कि अगर ये इस तरीके का है मॉड x, तो अपन इसको y बराबर +-x लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ से 2 समीकरण मिले आपको, एक तो मिला y बराबर x का और एक मिला y बराबर -x का। और अगर दिमाग अच्छे से चलता है तो तुम समझ जाओगे कि y बराबर x जो होता है ना, वो हमेशा ये वाली लाइन देता है। क्या, ये x अक्ष है ना, ठीक है ना, ये देख लो ये ग्राफ देता है। x की जगह जो रखोगे y का मान वही मिलेगा। और देखो इसके अंदर जो चतुर्थांश है ना, प्रथम चतुर्थांश, क्या चलता है, दोनों प्लस प्लस, मतलब x भी प्लस में y भी प्लस में और बराबर है। इसमें अगर x माइनस में तो y भी माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए माइनस में। अच्छा इस वाले पे देखो ये क्या चल रहा है, y से उल्टा चल रहा है। इसका मतलब ये किस तरीके का होगा इसका ग्राफ, अगर समझ गए ना तो दिमाग में आ जाएगी तुरंत बात। ये इस तरीके का ग्राफ चलेगा इसका कि भाई x की जो भी रखूंगा ना वो हमेशा इसको विपरीत चिन्ह का कर देगा। अब यहाँ पर कैसा होता है, तो यहाँ पर होता है माइनस प्लस और इधर क्या होता है प्लस माइनस। देख लो ये चलता है। जब मैं इन दोनों ग्राफ को मिला देता हूँ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x तो आप माइनस प्लस ले सकते हो लेकिन y हमेशा कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसका मतलब y नेगेटिव का है, उसको छोड़ देना। तो देखो y नेगेटिव का है, इसके नीचे वाला हिस्सा y का नेगेटिव वाला हिस्सा है ना, छोड़ दो। इसके y के नीचे वाला ये वाला हिस्सा y का नेगेटिव है ना, छोड़ दो। तो बचा क्या मेरे पास में, एक ही है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए भूलना, मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो बिंदु है ना ये ग्राफ में, पहला 0,0, दूसरा -1, देखो ये -1, मैं खाली बिंदु लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मार्कर बोल्ड ले लेता हूँ थोड़ा,
अब दिख जाएगा, बोल्ड मार्कर से दिख जाएगा, देखो है ना। एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर ले लिया, ये ले लिया। अब सुनो 0,0 तो ये बिंदु हो गया, -1, -1,1, x पे -1, y पे 1, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये बिंदु आया मेरे पास, ठीक है। -2,2 x, एक मिनट, x का -1 तो ये है ना, -1,1 ये, y का -2,2, y का -2,2 इस जगह पर, 1,1, x का 1,1 ये रहा, x का 2,2 ये इस जगह पे कहीं रहा, नहीं ज़्यादा हो गया क्या, इस जगह पे रहा, ठीक है। कुल मिलाकर के जब मैं इसको बना दूंगा ना, तो ये देखो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका। आया समझ में? अब देखो मैंने जो बोला था ना तुमको कि इसके नीचे के हिस्से को भूल जाना, केवल ऊपर वाला। अब इन दोनों को वापस मिला दो जैसे ऊपर मिलाया था, तो देखो ये लाइन आया समझ में? ये इस तरीके से तो ग्राफ बना। इसका मतलब y बराबर mx। अरे और बढ़िया चीज बताता हूँ तुमको, अपने 11th क्लास के अंदर जो समीकरण पढ़े थे ना, तो पढ़ा था y बराबर mx प्लस c। क्या होता था जहां पर वो x अक्ष को काटता था, कि जहां पर वो y अक्ष को काटता था, तो जहां पर वो y अक्ष को काटता था। अब यहां पर c है क्या? नहीं है। सुनो y बराबर क्या है, 1x है प्लस c 0, मतलब ये कहां काट रहा है उसको, 0 के ऊपर काट रहा है। इस जगह देखना 0 पे काट रहा है, इसका मतलब कहां काट रहा है, 0 के ऊपर काट रहा है, ये देख लो। और इसकी ढाल क्या है, 1 है, मतलब कि 45 डिग्री होगा, tan 45। चलो छोड़ो, इतनी चीज तो अगर समझ में आई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई ना तो भूल जाना, इसको भी भूल जाना, इसको भी भूल जाना। मैंने 3 ग्राफ बना करके रखे हैं आपके सामने अभी तो। अब ये जो 3 ग्राफ है ना, अब क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखा था मैंने तीनों के लिए क्वेश्चन भी पूरा अब लिखता हूं। ये मेरा क्वेश्चन था, fx बराबर 2x प्लस 3 का x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच कीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं, उसको सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या था, x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच कीजिए। दूसरा वाला था x बराबर 0 पर, तीसरा वाला x बराबर 0 पर। मतलब इसकी तो मुझे करनी है x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच, इसकी करनी है मुझे x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच, और इसकी भी करनी है मुझे x बराबर 0 पे सातत्यता की जांच, ठीक है ना। अब ये अपने क्वेश्चन है। अब मैं अवकलनीयता जो है ना उसको शुरू कर रहा हूँ बच्चा, सुनो ध्यान से। अरे ये लाइन है ना थोड़ी सी स्ट्रेट है, देखो इस वाली लाइन को मिटा के थोड़ा सा स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, पीछे से देखा मैंने अभी तो स्ट्रेट नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ मैं, मिटा करके कर देता हूँ, ठीक है। -1,1 इधर कहीं आ गया, -1,1 और ये बिंदु मेरा 0,3, ठीक है। चलो देखो मुझे क्या करना है, x बराबर 1 पर, x बराबर 0 पर और x बराबर 0 पर इनके सातत्यता की जांच करनी है। अभी मैंने तुमको चैप्टर स्टार्ट करते ही बोला था सातत्यता का मतलब क्या, ठीक है ना, कंटिन्यूटी, मतलब वो सतत होना चाहिए। अब सिंपल सा पहले वाले क्वेश्चन को देखो, x बराबर 1 पर, अगर तुमको ध्यान हो तो 11th क्लास के अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि इस तरीके के होते थे, और वहां पर होता था कि सातत्यता की जांच कीजिए, सीमा विद्यमान है नहीं वो ज्ञात करते थे। कुछ वैसा ही समझना है इसको आप, x बराबर 1 पर। अच्छा ये जो बोला fx के लिए, तो fx तो ये है, ठीक है ना, ये पूरा चल रहा है, ये fx है। x बराबर 1 कहाँ होगा, x बराबर 1 यहाँ होगा, देखो x बराबर 1 यहाँ होगा ना। अब x बराबर 1 पर y का मान क्या आ रहा है, समझना y का मान क्या आ रहा है, मतलब कि y 3 था तो y से कुछ ज्यादा ही आ रहा होगा मान, इसका 3 से ज्यादा ही आ रहा होगा, मतलब इस जगह आ रहा है कुछ। अब सातत्यता का मतलब क्या है, क्या सतत है क्या ग्राफ। मैं इस बिंदु के ऊपर खड़ा हूं, अगर इस बिंदु से ऊपर की तरफ जाऊंगा, देखो ये एक सरल रेखा है, ध्यान रखना सरल रेखा है, इस बिंदु से ऊपर की तरफ जाऊंगा, बिल्कुल सतत चल रहा है ग्राफ। कहीं ऐसा थोड़ी कि टूट गया हो रास्ते में, मुड़ गया नहीं बोल रहा हूं मैं, टूट गया हो, क्या कहीं पर टूटा है क्या, नहीं टूटा तो नहीं है। चलो छोड़ो, इससे नीचे की तरफ आ रहा हूं, मतलब इस बिंदु से ऊपर चलोगे तो भी सीधा उसी रास्ते पे चल रहे हो। मतलब आप ये मान लो कि अपन किसी रोड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब रास्ता अगर सतत है तो अगर रास्ता कहीं मुड़ेगा तो उसके साथ साथ आप भी मुड़ जाओगे। सतत है तो रास्ता सीधा है, आप भी सीधे चल रहे हो। अगर आप एक पॉइंट पे रुक गए और पीछे मुड़ गए और पीछे आपने देखा तो वापस आप हो तो उसी रास्ते पर ना, ऐसा थोड़ी आपका रास्ता बदल गया। इसका मतलब कि ये एक रेखा थी, इधर दूसरी रेखा थी, जैसे ही मैं यहाँ से पीछे मुड़ा मैं तो इस रेखा पे आ गया, मतलब इस लाइन पे आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। इस लाइन पे थे, इसी लाइन पे तो, इसी के ग्राफ पे तो, और इस ग्राफ का नाम क्या था, 2x प्लस 3 था। मतलब इससे इस तरफ देख रहा हूं तो भी 2x प्लस 3 पे हूं, ऊपर की तरफ देख रहा हूं 2x प्लस 3 पे हूं, इसका मतलब ये सतत है, x बराबर 1 पर सतत है। अब x बराबर 1 पर सतत है तो इसका मान क्या है। कई बार ये होगा ना कि भाई क्वेश्चन अपना ऐसा आएगा कि इसके सातत्यता की जांच कीजिए और मान भी ज्ञात कीजिए।
तो अब क्या करो, x बराबर 1 को इधर रख दो। देखो fx के अंदर x बराबर 1 पर रख दो। f1 रखा अपन ने, तो f1 रखा तो क्या आएगा, 2 प्लस 3, 2 एकम 2 प्लस 3 मतलब कि 5। इसका मतलब x बराबर 1 रख रहा हूं तो इधर क्या मिल रहा है मेरे को, y बराबर 5 मिल रहा है। ये क्या है 5, तो ये बिंदु क्या आ गया अपना 1,5। अब फिर एक चीज, अब जो बोल रहा हूं ना उसको खास ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये चीज मत करना। मैंने तुमको स्टार्ट करते ही बोला था कि जो अपन ने 9th 10th के अंदर पढ़ी थी ना वो चीज मैं पहले बताऊंगा, ये अपन ने 11th में पढ़ी थी वो चीज पहले बताऊंगा। करना क्या है, बस इतनी सी लाइन, लेकिन इतनी सी लाइन को समझने के लिए सतत क्या है, सातत्यता क्या है, क्योंकि मुझे पता आगे के क्वेश्चन जब करूंगा ना 5.1 के जब क्वेश्चन आएंगे ना तब परेशान हो जाओगे अगर नहीं समझे तो। ये इसलिए कि सातत्य नहीं है, इसका मतलब आपको देख कर पता चल जाएगा यार इसमें 2 समीकरण अलग अलग दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, 2 अलग अलग दे रखे हैं स्टेटमेंट। और अगर कई बार ऐसा होगा 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं लेकिन फिर भी वो एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, देन ओके। अगर दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं तो वो सतत नहीं होंगे। चलो ज्यादा बात नहीं, x बराबर ये और ये पूरी चीज हो गई। इसका मतलब ये क्या है, मैं साइड होता हूं, देखो इसको अच्छे से, x बराबर 5 के ऊपर मतलब x बराबर 1 के ऊपर क्या है, ये सतत है। ये क्या है, सतत है। अच्छा अब इसकी सीमा भी अपने को निकालनी होती है, मतलब सीमा का मतलब ये हो गया, देखो मुझे क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 चल रहा है fx की जगह, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 चल रहा है तो इधर fx का मान जो है ना वो पूरा का पूरा लिख दूंगा मैं, वो क्या है 2x प्लस 3, और अगले स्टेप में क्या करूंगा, x की जगह पे 1 रख दूंगा, 2 गुणा 1 प्लस 3 बराबर 5 आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, देखो पहले मैंने fx निकाला था, ठीक है ना, फिर मैंने लिमिट का मान निकाला और वो दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये सतत है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने fx बना दिया, fx के ऊपर x की लिमिट 1 लेकर के चला, fx बना दिया, fx के ऊपर x की लिमिट 1 लेकर के चला, तो वो क्या मिल रहा है, वो fx के ऊपर मिल रहा है। ये देखो लिमिट कहाँ है, fx के ऊपर, लिमिट fx के ऊपर है। इसका मतलब कभी अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये बराबर नहीं हो, अगर ये बराबर नहीं हो, अगर ये बराबर नहीं हो तो क्या होगा, सतत नहीं होगा। ध्यान करो 11th क्लास के अंदर पढ़ा था अपन ने कि LHL बराबर RHL, अतः सीमा का अस्तित्व है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब ऐसा क्यों था, वहां पर भी यही चीज थी। मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं, मतलब मैं इस तरफ से आ रहा हूं तब भी यहीं आ रहा हूं, इस तरफ से आ रहा हूं तब भी यहीं आ रहा हूं, तो दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, उसकी सीमा का अस्तित्व है। अब यहां से तो आया यहां पहुंचा, और यहां से आया और यहां पहुंचा, तो ये चीज पॉसिबल है क्या, है भाई। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे, तो जहां से आए थे वहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई कहीं तीसरी जगह पहुंच रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि हाँ आप गलत ट्रेन में बैठ गए तो ये चीज समझ में आई। आपको ये वाली चीज करनी होती है। अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन ने इसको बोला है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे y का मान क्या है, 0। पहली बात, क्या ग्राफ टूटा, क्या नहीं, मुड़ा है, उस बिंदु के ऊपर आकर के मुड़ा है। देखो दोनों में फर्क क्या है, वो बिल्कुल तिकोना आ रहा है, ठीक है ना, और ये घुमावदार आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसको सामान्य लैंग्वेज में क्या बोलते हो वो देख लेना तुम। इसको ये वक्र जो है ना, ये वक्र तीखा है, ये वक्र, और ये वक्र जो है ये ढलान वाला है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, घुमावदार वक्र है, ठीक है ना। अब ये जो है 0,0 पर, मतलब कि मैं x का मान 0 रखूंगा तो y का मान क्या मिल रहा है, 0। देख करके पता चल रहा है। अब देखो अगर तुमको ऐसे जो ये दे रखे होता ना, ये जो फलन दे रखे होते हैं, अगर ये फलन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ये चीज आ जाती है तो तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये सतत होगा, ये सतत नहीं होगा। नहीं आता है तो ये तरीका तो है ही है, हालांकि इस क्लास मतलब वो एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है। अब आओ इसके, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। वैसे आपको दिख गया होगा ये x बराबर 0 के ऊपर क्या है, सतत है। अब मैं इसका यही काम कर देता हूँ, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखना तो f0 कितना आ गया, x स्क्वायर, नहीं 0 का स्क्वायर, और वो 0 ही होता है। ये देख लो 0 रखा था 0 मिला। अब मैं लिमिट चेक करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और x स्क्वायर का मान रख दो, x स्क्वायर का मान रख दोगे तो 0 आ गया। ये लो क्या है इधर भी, fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर है, ठीक है ना, बराबर है। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। इसमें लिखा नहीं मैंने तो लिख देता हूँ, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है, ठीक है ना। इधर क्या लिखूंगा, x बराबर 0 पर फलन
सतत है, ठीक है ना। ये वो अपना सेकंड एग्जांपल एक साथ में। अब देखो थर्ड एग्जांपल। अब देखो तुम पढ़ाने का तरीका तुम मेरा समझ चुके होंगे, इतने क्लासेस अगर तुमने देख लिया तो, अगर पहली बार देख रहे हो तो भी तुमको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं चाहता पहली बार में केवल एग्जांपल एक करवाता, ये नहीं करवाता, ये करवाता, तुमको भी लगता अरे वाह 2 लाइन के अंदर आंसर, बहुत ईजी। दूसरा करवाता 1 लाइन में आंसर, बहुत ईजी। तीसरा ठीक है, जैसे एक्सरसाइज शुरू होती कर्मा पे हाथ दे रोता, फिर क्योंकि नहीं आता फिर वो चीज़ समझ में, क्योंकि शुरू के 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, लास्ट में जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे ना स्टेप बढ़ता जाएगा, फिर उसको समझने में हार्ड होगा। इस पे आओ, क्वेश्चन ने बोला x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पाया, सुनो x बराबर 0 पे ग्राफ टूटा है क्या कहीं पर, तो ग्राफ नहीं टूटा। अब देखो ये तो रास्ता ही मुड़ रहा है, मतलब कि ग्राफ यहाँ पर आया। अब मान लो बाई चांस अगर ग्राफ यहाँ हो जा रहा होता, मतलब ग्राफ तो ये बन रहा है लेकिन मेरे पास में मान जो आ रहा है ना इधर, वो मैं इधर चला गया तो गलत होता, या फिर मेरे को जाना तो इधर है लेकिन मैं इस तरफ चल जाता तो गलत होता। मतलब जहां जहां ग्राफ चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो है ये बिल्कुल इसका जो टर्निंग पॉइंट है ना उस जगह पर मैं आया। तो क्या ये सतत है? हाँ जी ये सतत है। x बराबर 0 रख करके देख लेना, तो x बराबर 0 रखना, x बराबर 0 पर f0 क्या आ जाएगा, ये 0, मतलब कि 0 ही आएगा मान। और fx का लिमिट निकाल लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x। अब मॉड के अंदर 0 रखूंगा तो क्या आएगा, मान तो 0 ही आएगा। हाँ अब एक चीज़ समझ में आएगी, अगर इसकी जगह पे 1 2 3 ऐसा कुछ रख करके सोचते ना तो हो सकता कि मान कुछ अलग आता, फिर अपने को सोचना पड़ता। लेकिन अभी क्या मान आया अपने पास में, वो चीज़ समझ में आई आप लोगों को कि ये दोनों आए। इसका मतलब इसमें भी क्या लिख देंगे, अतः fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, x बराबर 0 पर फलन सतत है। ये लो जी, ये हो अपना 3 एग्जाम्पल एक साथ में और बिल्कुल बेसिक से। करो इसको नोट। अब अगला मैंने एग्जाम्पल लिखा है एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 10, ठीक है ना। 10 को मत देखो, खाली एग्जाम्पल 4 को समझो अभी केवल। एग्जाम्पल 4 उसने भी क्वेश्चन ने भी ये बोला आपको कि x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच कीजिए, मतलब सातत्यता की जांच करना मतलब सतत है कि नहीं है, खाली इतनी सी चीज बतानी है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने इस बार 2 चीज बोल दी, एक तो बोल दिया कि x बराबर 0 है तो 1 है, x बराबर 0 नहीं है तो ये है। चलो सबसे पहले तो मैं x बराबर 0 के ऊपर जांच करनी है ना, तो x बराबर 0 पर फलन का मान, ठीक है ना, पर fx। तो क्या होगा देखो, x बराबर 0 पर fx ना, तो x बराबर क्या, x के मान, x का मान 0 रख दूंगा, x बराबर 0 पर, तो fx मतलब इस जगह 0 रख दूंगा, तो क्या आएगा, f0 बराबर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, मतलब x के 0 रख दिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब मैं इसका मान चेक करता हूँ लिमिट पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब मेरी बात को समझना कि ये चीज़ अपन ने बचपन में पढ़ रखी, बचपन में मतलब कि 11वीं क्लास में, क्योंकि वो क्लास तुमने बचपन में निकाल दी होगी, मेरे को ऐसी उम्मीद है, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर जो चीज़ समझा रहा हूँ वो तुम पहले से जानते होंगे। जब भी अपन लिमिट चेक करते थे तो वो एक तो LHL लिमिट चेक होती थी, एक RHL लिमिट चेक होती थी, ठीक है ना। 11th क्लास के अंदर LHL लिमिट में क्या करते थे, जो मान दे रखा है ना उससे कुछ छोटा लेते थे, और यहाँ पर क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लेते थे। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन के अंदर एक बताया था ना, उसी के अंदर एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैं इधर कर रहा हूँ x बराबर 1 पर, ठीक है ना, x बराबर 1 पर इसकी लिमिट की जांच कर रहा हूँ। अब लिमिट पे मतलब कि ये 1 है, इस पे आने के 2 तरीके हैं, एक तो मैं इस साइड से आ सकता हूँ और एक इस साइड से आ सकता हूँ। मतलब मान लेते हैं मैं अभी जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर आने के 2 तरीके हैं, एक तो है कि मैं इस तरफ से चल करके आया हूँ, ठीक है ना, और एक है कि मैं इस तरफ से चल करके आया हूँ। ये 2 रास्ते हैं अपने पास में ग्राफ के हिसाब से, कि मैं यहाँ से आ सकता हूँ और यहाँ से आ सकता हूँ। तो जब मैं बैक साइड से आऊंगा ना, मतलब कम से इसकी ओर आऊंगा ना, तो उसको तो मैं लिमिट नेगेटिव लेकर के चलूंगा, मतलब ये वाला हिस्सा। जब मैं इस तरफ से आऊंगा ना तो मैं ये वाला लेकर के चलूंगा। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसके अंदर मेरे को दोनों अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, बस अपन इतना मानते हैं कि लिमिट जो है ना, मतलब x का मान 0 नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, मतलब कि आप ये मान लो मैं x बराबर 0 इस जगह ले रहा हूं। अब इस ग्राफ के अंदर इसका ग्राफ क्या बनेगा वो भी लास्ट में बना के बताऊंगा, बुक में नहीं दे रखा है लेकिन तुमको बता दूंगा मैं। x बराबर 0 ये है, मेरी बात समझना आप कि x बराबर 0 ये है, मैं इसकी लिमिट चेक कर रहा हूँ, मतलब लिमिट जब लेफ्ट माइनस में ले रहा हूँ तो मैं इस साइड से आ रहा हूँ, और लिमिट की जब प्लस में लूंगा तब इस साइड से आऊंगा। मतलब जब मैं इस साइड से आ रहा हूँ तब भी मैं यही हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ तब भी मैं यही हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
और आपको भी यही करना है कि इस क्लास के अंदर आपको अलग से LHL माइनस में और प्लस में लेने की जरूरत नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में पड़ेगी तब वहां बता दूंगा कि यहाँ पर है जरूरत, वरना ऐसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि x 0 के बराबर नहीं है। क्या है? या तो 0 से कुछ छोटा है या 0 से कुछ बड़ा है, लेकिन 0 नहीं है। 0 होने वाला है, 0 से या तो कुछ छोटा है या कुछ बड़ा है। इसका मतलब केवल ये होता है, मतलब x, देखो ये तीर का निशान लगा ना, ये क्या लगा? ये तीर का निशान लगा। इसको भी ढंग से बताता हूं मैं। देखो इसका मतलब है x टेंड्स टू 0। इसको क्या पढ़ते हैं? x 0 की ओर अग्रसर है। और अग्रसर होने का मतलब क्या है? वहां पर नहीं है, x 0 की ओर अग्रसर है। x 0 की ओर अग्रसर है। कहां से? लेफ्ट से कि राइट से? तो हम एक बार इसको लेफ्ट से मानते हैं, एक बार राइट से मानते हैं। अगर लेफ्ट से मान रहे हैं इसका मतलब वो कम से ज्यादा की ओर है, राइट से मानते हैं मतलब कि वो ज्यादा से उसकी साइड में आ रहा है। बस 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है। 0 से या तो कुछ कम है या ज्यादा है। क्या नहीं है? 0 नहीं है। अब देखो इसको, 0 नहीं है, इसका मतलब इस जगह पर मान क्या आना चाहिए? इस जगह पर मान अपना आना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब 0 की ओर अग्रसर है। 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है तो या तो 0 से कम है या 0 से ज्यादा है। 0 के बराबर होने के लिए तो ये मान आता है, लेकिन 0 से कम है या फिर 0 से ज्यादा है तो उसके लिए ये मान आएगा। x क्यूब -3, x की जगह पे 0 रख दो। जो समझाना चाह रहा था ना, अगर अच्छे से देख रहे हो और समझ रहे हो बात को तो समझ गए होंगे कि इसका मान क्या आया? -3। इसके पहले 3 क्वेश्चन किए थे, तीनों के अंदर मान बराबर आते थे। इसके अंदर मान बराबर नहीं आया, यहां पर मान 1 आया, यहां पर मान -3 आया। इसका मतलब लिमिट और fx ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना? ये दोनों के मान इक्वल नहीं है, अतः x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। अब यहां से फिर एक चीज और समझ में आएगी तुम लोगों को कि केवल एक ही बिंदु है जहां पर ये सतत नहीं है, और वो क्या है? x बराबर 0। क्यों? क्योंकि देखो x से कम चल जाओ, ग्राफ तो यही बन रहा है ना, कहीं पर भी चल जाओ, x से कम कितना भी चल जाओ, ग्राफ हमेशा x³ -3 ही देगा। x से ज्यादा कितना भी चल जाओ, 0 से ज्यादा कितना भी चल जाओ, ग्राफ हमेशा ये देगा। कहां ग्राफ टूट रहा है? x बराबर 1 पर। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं आपको बुक से, कि अगर किसी को नहीं आया ना समझ में और कोई एक्स्ट्रा ही समझना चाह रहा है कि सर कोई ज्ञान की बात बता दो कि मजा ही आ जाए, तो देखो तुमको मजे आ जाए इसलिए नहीं हूं यहाँ पर, तुमको समझ में आ जाए इसलिए हूं मैं यहाँ पर। तो इतना बता दूंगा कि समझ में आ जाएगा, और जो चीज़ समझाना चाह रहा हूं ना उसको, उसका लेवल देखना एक बार तुम कि बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, अगर समझ में आ गई तो। मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, एक बार इसका ग्राफ बनाता हूँ। इसके लिए वैसे तुमको बताता हूँ कि पहली बार बनाओगे ना तो तुमको टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका जो मान, क्या बोलते हैं इसको, जो बनेगा ना इसका ग्राफ, वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है। अब आपके माइंड में आएगा सर आपको कैसे पता? तो वो देख लेना आपकी कैसे पता। देखो क्या करो, एक बार x जगह पे 0 रख देना, x और y ये टेबल लेकर के, ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। x की जगह पे एक बार 0 रख देना, x की जगह पे 0 रखूंगा, x की जगह 0 तो y बराबर क्या मिला? -3। ये लो, x की जगह पे 1 रख देना, ठीक है ना? x की जगह 1 रख दोगे तो y क्या मिला? -2। छोड़ो, x की जगह पे -1 रख देना, ये -1 रख दिया तो कितना मिलेगा? वो -1 ही रहेगा, इसलिए -4 मिलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद में 1 रखोगे तो 1 तो रख दिया ना, हाँ 1 रख दिया, ठीक है? 2 रख करके देखना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 3 गया 5। फिर उसके बाद में -2 रख करके देखना, तो -8 -5 -13, -2 रखा तो -13 मिला। अब देखो 0, -3 कहाँ आएगा? 0, -3 ये रहा। 1, -2, x पे 1 और y पे -2 ये रहा पॉइंट, क्योंकि -3 है तो -2। फिर x का -1, y का -4, x का -1, ठीक है ना, और y का -4। अगला 2, 5, तो x का तो 2, y का 5 ऊपर ही आएगा, सही है। -2, -13 सॉरी, तो -2 और -13 इस जगह कहीं आएगा। अब ये जो है ना रेखा, ये इस तरीके से चलती है, मैंने थोड़ा सा देखो रफली है तो इसलिए ऐसे चलता है, ये आगे की तरफ जाता जाएगा। इसको भी पूरा शेप इसका सही कर दूं मैं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा ये, ठीक है ना? अब ये बन गया इसका ग्राफ। अब मेरी बात समझना, इसके अंदर x बराबर 1 रखूं तो क्या मिल रहा है? अगर x बराबर 0 बोला, x बराबर 0 रख रहा हूं तो क्या मिल रहा है? -3। देखो
0,-3 आ रहा है ना, x 0,-3। लेकिन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन तो x बराबर 0 पे परिभाषित ही नहीं है ना, ये वाली चीज, मतलब मैं केवल इसको बना रहा हूं, तो x बराबर 0 पे तो ये परिभाषित ही नहीं है। इसलिए इसका जब ग्राफ बनाना ना, तब इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु जो मैंने डार्क किया 2-2 बार, वो खाली रहेगा, इस तरीके का बनेगा ये। क्यों? क्योंकि ग्राफ आया और कहां टूटा, तो ध्यान में आ गया कहां टूटा, इस जगह पर टूटा, x बराबर 0 पे टूटा, क्योंकि x बराबर 0 पे मान -3 आ रहा है इसके हिसाब से, लेकिन ये तो x बराबर 0 पे परिभाषित नहीं है। जब x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है तो बना कैसे दिया मैंने, इसलिए ये टूटा। तो x बराबर 0 पर क्या है, x बराबर 0 पर तो 1 है, x बराबर 0 देखो कहां है, x बराबर 0 पे y 1 है, x बराबर 0 पे y 1 है, x बराबर 0 पर y 1 है, ये लो, x बराबर 0 पर तो ये है। अब बताओ मैं हूं कहां खड़ा हूं, जो मैंने अभी आपको इतनी स्टोरी बताई ना कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यहां पहुंचने के 2 तरीके, या तो मैं आगे से आया हूंगा यहां पर, या फिर पीछे से इस तरफ आया हूंगा, ये 2 रास्ते हैं, ठीक है। अब सुनो, मैं हूं कहां पर, x बराबर 0 पर, इसका मतलब कुछ कम करके आया हूंगा, जैसे इससे कुछ कम करता हूं मतलब इस साइड में जाता हूं, इधर तो कुछ है ही नहीं, चलो आगे से देख लेता हूं, इधर भी तो कुछ नहीं है, मतलब कि जो है वो यहां पर है, लेकिन यहां पर ये खुद परिभाषित नहीं है, इसलिए ये क्या है, सतत नहीं है। बात समझ गए होंगे? अगर बात समझ गए तो देखो, मैं चाहता हूं, अगर, क्योंकि बहुत बढ़िया और बहुत डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मुझे पता है कि नॉर्मली नहीं बताते हैं ऐसी चीज़ में, और अगर तुमको सच में लग रहा है कि हाँ स्मार्ट साहब ढंग की चीज़ बता दी आज तो मजे है क्या, तो इस पर लाइक चाहिए मुझे, और शेयर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहिए, और इसके ऊपर लाइक चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी चाहिए कि हाँ सर ये चीज़ पहले नहीं पढ़ी थी, या फिर ये चीज़ पहली बार पढ़ी है और समझ में आई है, इस तरीके का। चलो इसको देखो, बातचीत होती रहेगी। अब देखो इसका कोई काम है नहीं अपने पास में, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये उस वाले क्वेश्चन के लिए बनाया था मैंने, इसको हटाता हूँ, इस क्वेश्चन को देखना। अच्छा, अगर किसी के माइंड में 1% भी डाउट रह गया होगा ना इसके हिसाब से, तो देख लेना, यहाँ पर तो पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन देखना क्या है, x + 2 कब जब वो x 1 से छोटा 1 के बराबर है, x - 2 कब जब x 1 से बड़ा इसके बराबर है। तो इसको एक बार करते हैं, तो सुनना ध्यान से कि मैं निकालता हूं इसमें fx का मान x बराबर 1 पर। अब देखो, अगर मैं x बराबर 1 पे इसका मान निकालता हूं तो x बराबर 1 पे ये लेना है, तो f1 बराबर क्या आएगा, 1 + 2 जो कि आ रहा है 3, ठीक है। तुम लोग नोट करो, इसको देखो, उसको देखो तुम, जब तक पानी पी लेता हूं और करते हैं फिर अपन। अब इसमें आगे क्या करना है अपने को, fx का मान अपन ने x बराबर 1 पे तो निकाल लिया। हालांकि क्वेश्चन जो है ना, ये देखो क्वेश्चन अपने को इस तरीके से नहीं करना है, क्वेश्चन ने बोला है आपको कि इसके सातत्यता की जांच करनी है, मतलब ये सतत है कि नहीं है ये बताना है खाली अपने को। मैं इसको x बराबर 1 पे एक बार लेकर के चल रहा हूं, मैंने मान लिया x बराबर 1 पे। तो देखो ये जो काम बता रहा हूं ना, ये करते थे अपन 11th क्लास में। फिर क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते थे, तो वहां करते थे लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहा हूं, 1 पे, तो 1 - fx। फिर उसके बाद में क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h, यही करते थे। अब 1 - h मतलब 1 में कुछ कम हो रहा है, तो ये वाला लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये लूंगा तो आ जाएगा 1 - h + 2, तो ये आ जाएगा अपने पास में, h की जगह पे 0 रख दूंगा, तो ये आ गया 1 - 1 + 2 मतलब कि 3। फिर ये काम करता था मैं RHL के ऊपर, ठीक है ना, साइड में होता हूँ, देखते भी रहना साथ में। तो इसको करता था मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx। इस बार क्या होगा, तो कुछ एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ेगा, मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1 + h, ठीक है ना। तो 1 + h 1 से बड़े के लिए ये आएगा, मतलब कि x 1 + h - 2 आएगा, h की जगह पे क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, तो ये 1 - 2 मतलब कि -1 आएगा। अब देखो 3 और -1 बराबर है क्या, नहीं, तो इसको अपन क्या बोलते थे, इसकी सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब तुम इस बात को समझना कि इसकी सीमा का अस्तित्व क्यों नहीं है। चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मिटाऊंगा, ये अपन 11th में करते थे जो है। अब इसको तो मैं मिटाता हूं, क्वेश्चन ने तो ये बोला आपको सातत्यता की जांच करनी है, ये तो अपन ने इसकी सीमा का अस्तित्व देख लिया, नहीं था, सातत्यता की जांच करनी है, तो क्वेश्चन तो बोला ही नहीं x बराबर 1 पे। तो मैं क्या करता हूं, ये तो चलो मैंने चेक किया ऐसे, मैं मान लेता हूं किसी बिंदु C के ऊपर चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, C के ऊपर, बुक में C दे रखा है इसलिए, तो मैंने माना x बराबर C पर। तो C क्या है, तो C हो सकता है 1 से छोटा, 1 से बड़ा, कुछ भी तो हो सकता है। तो मैंने माना यदि C
जो है 1 से बड़ा है, अगर c 1 से बड़ा है तो क्या आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है ना। c 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये आएगा, इसका मतलब इधर x माइनस 2 आएगा, मान रख देना सीधा सीधा सा c माइनस 2 आ गया, ठीक है। यदि c जो है वो 1 से छोटा है तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c, और x इस बार c क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये आएगा, मतलब कि x प्लस 2 आएगा, और x प्लस 2 आएगा, मान रख दो इधर c प्लस 2 आएगा। अब देख लो इसके दोनों मान ही बराबर नहीं है, c बराबर 0 पे भी चेक कर लो, c अच्छा नहीं 1 से छोटा बड़ा 1 के बराबर चेक कर लेते हैं एक बार। यदि c खुद 1 के बराबर ही है, अगर c 1 के बराबर ही है तो लिमिट x टेंड्स टू c और x प्लस 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, c बराबर है तो ये लूंगा, मतलब कि c प्लस 2 लूंगा, चलो ठीक है, c प्लस 2 और 1 रख देंगे इसकी जगह पे मान, तो वो 3 भी आ जाएगा जो अपने पास पहले आ गया था, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि बराबर 3 भी आ जाएगा। अब मेरी बात आप ये समझो, एक बार c माइनस 2 मिल रहा है, एक बार c प्लस 2 मिल रहा है, क्या सही बात कर रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब एक तरफ से आओगे तो अलग जगह पहुंच रहे हो, दूसरी तरफ से आओगे तो अलग जगह पहुंच रहे हो। कैसे कैसे कैसे, इस ग्राफ को मिटाता हूं मैं, एक बार साइड में वो करके, बिल्कुल चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, क्योंकि अब इसका काम नहीं, अब मैं बढ़िया चीज बता रहा हूँ, फिर वही चीज तुमको। ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाएंगे, तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। एक काम करता हूँ, ये नोट कर लिया होगा तुमने, मैं इसको पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको पूरा ही मिटा देता हूँ मैं, और अच्छे से समझ लो फिर इसको। देखो मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं, तो वास्तव में जब इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, तो देखो एक तो x प्लस 2 के लिए अलग बनेगा, x माइनस 2 के लिए अलग बनेगा। x प्लस 2 के लिए जो बनेगा ना, तो देखो अगर मेरा y बराबर x प्लस 2 है तो इसके लिए क्या बनेगा, एक बिंदु x की जगह पे अगर 0 रखता हूं तो y बराबर 2 मिल जाएगा, और अगर y की जगह पे 0 रखूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैंने y की जगह पे 0 रखा तो x बराबर माइनस 2 मिल जाएगा। ये दो बिंदु इसके लिए आ गए। दूसरा क्या है, x माइनस 2, अगर x माइनस 2 मतलब y बराबर x माइनस 2, इसके लिए बनाऊंगा तो देखो x की जगह 0 रखा तो ये माइनस 2 आ गया, और y की जगह पे 0 रखा, y की जगह 0 रखा तो x बराबर 2 आ गया, ठीक है। ये बिंदु मिले अपने को, क्या कुछ भी कॉमन है क्या इन बिंदुओं में, चलो नहीं है, अब काम हो जाएगा अपना, सुनना। ये बनाया मैंने y अक्ष, ये है अपना x अक्ष, देखो बहुत दूर दूर और अच्छे से बनाऊंगा मैं, 1 2 3 -1 -2 -3 1 माइनस का -2 -3 +1 +2 +3। अच्छा, तुम में से अगर कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा हो ना बच्चे, जिसको लग रहा हो कि सर ये क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो तुमको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। देखो, तुमको कभी ऐसा लगा हो कि क्लास में किसी की दो बच्चों की लड़ाई होगी हो, या फिर गली मोहल्ले में कभी कोई लड़ लिए हो, कहीं रास्ते में जा रहे हो, दो गाड़ी आपस में टकरा गई हो और लड़ लिए हो, अपना कितना अच्छा मन लगता है उसके अंदर। तुरंत गाड़ी पे चल रहे हो तो गाड़ी रोक करके देखते हैं, पढ़ाई चल रही होगी तो पढ़ाई को रोक करके देखेंगे, घर में कुछ कितना ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो आप अपना, लेकिन तुरंत उसको छोड़ करके भागोगे बाहर कि अरे हाँ लड़ाई हो रही है ना, लड़ाई हो रही है, वो तो देखना पड़ रही। कल दोस्तों ने कहीं बताया कि वहाँ गली के अंदर यान हो गया, तो तुरंत भागोगे उसको देखने के लिए, हालांकि वो तुमको कुछ फायदा दे नहीं रही है चीज़ ऐसी, लेकिन फिर भी क्या होगा, जाकर के तुरंत देखेंगे उसको कि हाँ क्या हो रहा है, पूरा मैटर पता चलना चाहिए। अब उसमें से भी कुछ एक आध जैसे ऐसे होंगे जिसको पता नहीं चलेगा ना, मतलब पूरा मैटर जब तक पता नहीं चलेगा ना, उसको खाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर आगे जाएगा, वो पता चल करेगा। अगर मान लो कहीं का एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से लड़ाई हो रही, तो पता चलेगा क्या हो गया, क्या, अच्छा एक गाड़ी थी वो यहाँ से आ रही थी, अच्छा दूसरी वाली यहाँ से आ रही थी, अच्छा यहाँ से नहीं यहाँ से आ रही थी, तो दोनों ऐसे टकरा गए। अच्छा फिर उसके बाद में क्या हुआ, किसने किसको मारा, ये पूरी तुम स्टोरी उसके पीछे ढूंढने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने देखा ना, उसको तो इंटरेस्ट आने लग गया। अब तुम चाह रहे हो कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरी बात पता चलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर गली में किसी की लड़ाई होगी तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, अच्छा फलाने को दरवाजे के ऊपर नींबू मिल गया, अच्छा तो उसको शक है कि मेरे का इसने रख दिया। अब जब ऐसी कहानी होती ना, तो तुमको फिर और पूछोगे, अच्छा तो फिर रखा किसने था, सच में उसने रखा था, फिर वो लेकिन नहीं, उसने तो मना कर दिया। अब जब अपने को पूरी बात ऐसे पता चलती है ना, एक के बाद में एक, तब उसके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू होता है। सेम चीज़ है यहाँ पर। अब तुमको ये सारी चीज समझ में आई ना, तो ऐसा क्यों है वो इससे समझ में आएगा, और ऐसा क्यों है तो वो बिना इसके बनेगा नहीं। ये चीज कहाँ पढ़ी थी, तो ये चीज तुमने 9th और 10th के अंदर पढ़ी थी, भूल गए होंगे। क्या कर रहा हूं मैं, ग्राफ बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं,
ये जो समीकरण है ये एक रेखा का समीकरण है। वैसे तो रेखा सरल रेखा अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ एक बार कि मैंने x की जगह पे 0 रखा, x की जगह 0 रखा तो y बराबर 2 आ गया, ये 0,2। इसकी एक सारणी बनती इस तरीके से, जानते हो तो ठीक है ना। मैं शॉर्ट में बना करके बता रहा हूँ, x और y, x का मान 0 रखूंगा तो y कितना आएगा 2, ये देखो 0,2 बिंदु। y की जगह 0 रखना, y की जगह 0 रखूंगा तो x बराबर क्या आएगा -2, ये देखो -2,0। इसी तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब अपने पास में अपन 12th में तो ये कोई चीज काम की नहीं, वही है, लेकिन समझ में आ जाए इसलिए मैं ये बता रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ तुमको, तो थोड़ा सा तुम लोग भी समझोगे, मुझे पता है, पक्की बात है, क्योंकि ये चीज सारी तुम पहली बार देख रहे हो और इतना डीपली समझ रहे हो ना, तो पक्की बात है कि लाइक तो करके ही जाओगे, अगर नहीं किया तो कर देना। देखो अब ये बिंदु बना रहा हूं मैं, तो सबसे पहले बनाया मैंने 0,2। कहाँ है? x पे 0, y पे 2। देखो x का तो 0 और y का 2, ये रहा बिंदु, ठीक है ना। और इसका -2,0 मतलब x पे -2 और y पे 0, y पे 0, ये बन गई अपनी एक रेखा, ठीक है ना, ये बन गई अपनी एक रेखा। लेकिन देखो पहली वाली जो रेखा है ना, कौन सी? x+2, उसके लिए बाउंडेशन क्या दे रखी है उसने? वो हमेशा क्या है? x बराबर 1 से छोटी है। मतलब ये रेखा तो मैं इतनी बड़ी ले जाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जो है ना, ये एक कहाँ आएगा इसके अंदर? इस जगह कहीं आएगा। ये 1 से छोटी है, क्या है? 1 से छोटी है, मतलब ये परिभाषित कहाँ है? x बराबर 1 से कम के लिए ही परिभाषित है। तो x बराबर 1 से कम के लिए परिभाषित है, मतलब इस जगह तक ही x बराबर 1 के लिए परिभाषित आई है। चलो दूसरी वाली बनाता हूँ, x-2 की लाइन। x-2 की लाइन ये है। अब सुनना, x-2 की लाइन बना रहा हूँ ना, तो 0-2 पहले लेना आप, x का 0 y का -2, x का 0 y का -2, ये वाला बिंदु, x का 2 और y का 0, x का 2 और y का 0, ये वाला बिंदु, इन दोनों को भी मिला दो और यहाँ से भी एक सरल रेखा बनेगी अपने पास में, वो बना दी अपन ने, ठीक है ना। लेकिन वापस वही बात, पहले तो इसको स्ट्रेट बनाऊंगा। y बराबर x-2 जो है ना, वो क्या बोल रहा है? y बराबर x-2 1 से बड़े के लिए ही क्या बोलते हैं इसको? परिभाषित है। x बराबर 1 से बड़े के लिए, तो x बराबर 1 तो यहाँ है, मतलब कि इससे बड़े के लिए परिभाषित है। मतलब ये खाली इस साइड, देखो वो वाली खाली उस साइड परिभाषित है, ये वाली खाली इस साइड परिभाषित है। मतलब कि मैंने गलती कर दी, ये वाली चीज नहीं बनानी थी, हटा दो इसको। x बराबर 1 तक ही परिभाषित है, x बराबर 1 तक ही परिभाषित है, या फिर x 1 से ज्यादा के लिए परिभाषित है। ध्यान से देखो, x 1 से ज्यादा तक परिभाषित है, ज्यादा के लिए परिभाषित है, ज्यादा तक नहीं, x इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये x बराबर 1 पे तो यहाँ परिभाषित है। देखो x बराबर 1 लूंगा ना, तो बराबर का साइन इसके साथ में है, मतलब x बराबर 1 इसमें आ रहा है, इसलिए मैंने इसको डार्क किया है। और इसको क्या रखूंगा? खोखला, मतलब खाली। x बराबर 1 पे इसको क्या रखना पड़ेगा? मुझे खाली रखना पड़ेगा। अगर समझे ग्राफ को, वापस बता रहा हूँ एक बार, क्या कि देखो इसका ग्राफ, इसको भी आगे तक बढ़ा दो। अब देखो, अगर तुम लोगों का साथ रहा ना, तो यही चीज आप सोचना एक बार, यही सारी चीज अगर डिजिटल बोर्ड पे बताई होती, स्मार्ट बोर्ड पे बताई होती, तो कितना बढ़िया रहता। तो आप लोगों का साथ रहेगा तो जल्दी आएगा डिजिटल बोर्ड, उसके ऊपर करेंगे अपन ऐसी चीज, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये ज्यादा उसके ऊपर अच्छे से समझ में आती है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ग्राफ मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है बढ़िया से बढ़िया बने। अब देखो बात क्या है, fx है, x+2 है, कब? जब वो x बराबर 1 से छोटा या इसके बराबर है। x बराबर 1 से छोटा, मतलब x की ये लाइन, x जब भी 1 से छोटा और इसके बराबर होगा ना, तो ये वाली लाइन आएगी। x 1 से बड़ी के लिए x-2, x जब भी 1 से बड़ा होगा ना, तो ये वाली लाइन आएगी। अब तुम खुद बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके सातत्यता की जांच करो, मतलब मैं इसको छोड़ दो, उस लाइन पे कहीं पर भी देख लो, हर एक बिंदु हर जगह पे सतत है। मैं इस जगह की बात कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे जाओगे तब भी इसी रेखा पे हो, ऊपर जाओगे तब भी इसी रेखा पे हो। यहाँ पर देख लो कोई बिंदु, नीचे जाओगे तब भी इसी रेखा पे हो, ऊपर जाओगे तब भी इसी रेखा पे हो। तो कौन सी रेखा पे परिभाषित, मतलब कौन से बिंदु पे परिभाषित नहीं है? एक पर परिभाषित नहीं है भाई। क्यों? 1 से कम आ रहे हो तो इस तरफ चल रहे हो, और 1 से आगे तो ये परिभाषित ही नहीं है, इसको छोड़ना पड़ रहा है। x से ये आ रहा है, ग्राफ टूट रहा है क्या? हाँ जी टूट रहा है। कहाँ टूट रहा है? x बराबर 1 पर। ये देख लो कहाँ टूट रहा था वो, x बराबर 1 पर। कहाँ परिभाषित नहीं होता था? देख लो, यहाँ पर c-2 आया, यहाँ पर c+2 आया। कहाँ टूट रहा है ग्राफ? 1 पर। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। तो क्या बाकी सब जगह सतत है? हाँ जी। अथवा और क्या लिख सकता हूं? x बराबर 1 को छोड़कर सर्वत्र सतत है। एक बार कैमरा देख लेता हूं, सब कुछ सही दिख रहा है ना, सब कुछ लिखा हुआ
थोड़ा सा ग्राफ वाला पॉइंट जो है वो छोटा ज़्यादा हो गया, लेकिन दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या है ना, समझा तो दिया तुमको काफ़ी, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमको समझ में आया या नहीं आया? तो वो पता चलेगा आपके कमेंट्स से, लाइक और शेयर कितना करते हो इससे। चैप्टर 5 आज ही स्टार्ट किया है, और ये जो है ये इसका पार्ट 1 है। लिखा नहीं था मैंने, तो मैं लिख देता हूँ, ये है पार्ट 1 है। केवल पार्ट 1 के अंदर अपन ने कितने किए हैं? देखो 4 एग्जाम्पल, वो 5वां एग्जाम्पल ये किया है। पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होने के अंदर टाइम भी लगेगा। मैं भी इसमें कोई घास काटने वाला नहीं हूँ, जितना टाइम लगेगा मैं प्रॉपर टाइम लगाऊंगा, लेकिन एक एक चीज़ को बढ़िया से समझाऊंगा। आगे जब चलेंगे ना 5.2 के बाद से, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सर आप तो ये छुड़वा रहे हो। मैं छुड़वाता नहीं हूँ, मैं आपको बोलूँगा ये आप करना, क्योंकि एक जैसे 10-10, एक जैसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन है, तो वो सारे मैं करवाऊँगा, तुम क्या करोगे, है ना। तो ये सोच करके कुछ मैं करवाता हूँ, कुछ तुमको करना है, तो इस तरीके से करना है इसको। चलो अगला भी देखते हैं, अगला देख लेते हैं। एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं कि कितना हुआ है वीडियो। अब आगे देखो टाबरटोली, अभी अपन ने जो किया था ना वो था एग्जाम्पल नंबर 10। अब एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ना वो भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट मैं बताऊंगा आपको। इसके सांतत्यता पर करना है अपने को विचार। करते हैं जी विचार। सांतत्यता पर विचार करना है, इसका मतलब आपको ये बताना है सतत है या नहीं है। अगर सतत है तो कौन कौन से बिंदु पे सतत है, सतत नहीं है तो इसके कौन से बिंदु जहां पर ये सतत नहीं है। इसके क्वेश्चन का मतलब तो ये होता है। चलो करते हैं इसको। आप ऐसा समझना, ये x+2 कब बोल रहा है? जब ये 0 से छोटा है। तो मैंने माना x बराबर c के लिए, ठीक है ना, x बराबर c के लिए, x बराबर c के लिए अगर क्या है, यदि c जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है ना, अगर c 0 से छोटा है तो उसके लिए क्या लेना है मेरे को लेना है लिमिट x टेंस टू c माइनस में आएगा, और हमेशा क्या आएगा, x+2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इधर क्या आएगा, c+2 आएगा। अब आपको ये माइनस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये मैं क्यों हटा रहा हूँ, मेरी बात सुनना। मैंने पहले बोल दिया ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे के लिए, अब 0 से छोटा कितना छोटा, भाई माइनस में कितना भी बड़ा चल जाओ, मैं 0 से आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। तो जब 0 से आगे इसको लेकर के ही नहीं जा सकता, तो सारे के सारे मान क्या आएंगे, यही आएंगे। अब आप 0 से छोटे में लेकर के चलोगे तब भी ये, और 0 से बड़े में लेकर के चलोगे तब भी यही आएगा, c+2 ही आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, चलो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, इसके अंदर 0 से छोटा मान रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना, 0 से छोटा मान रहा हूँ। तब मैंने ले लिया ये इसकी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, तब भी यही आएगा। और यही अगर मैं इसको RHL ले लेता हूँ तब भी मेरे पास में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। दोनों के लिए क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा। तो इसको मैं तरीका वो बताता हूँ कि लिखना कैसे, अपने को किस तरीके से अपन लिखें इसको। देखो जो चीज़ थी वो बिल्कुल सही, लेकिन मैं इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अपनी जो बताना चाह रहे हैं ना, परिभाषित करना चाह रहे हैं अपन, वो अच्छे से हो जाए। तो x बराबर c के लिए, c अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा भाई, हमेशा इसका मान क्या आएगा, fx जो लूंगा मैं हमेशा क्या लूंगा, x+2 ही लूंगा। तो यहाँ पर fc का मान क्या आएगा, c+2 आएगा हमेशा, ठीक है। अब ये हर तरफ आएगा, मतलब c, आप ऐसा मान लो कि मैंने c बराबर -2 ले लिया। अब मैं -2 के लिए इधर से हूँ चाहे इधर से हूँ, हमेशा है तो क्या, वो 0 से तो छोटा ही है ना, वो 0 से छोटा ही है। अगर वो 0 से छोटा ही है तो मान हमेशा यही वाली चीज़ आएगी। अब मान लो अगर मैं 2 लेता हूँ, मतलब 0 से आगे की चीज़ लेता हूँ, जो 2 ले लिया मैंने, अगर मैंने 2 ले लिया तो वो इस साइड ही ले रहा हूँ मैं हमेशा। अब इसमें इस साइड से हूँ चाहे इस साइड से हूँ, उसका फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो हमेशा 0 से तो बड़ा ही है, ठीक है ना। तो अगला मैं ले लेता हूँ, यदि c ग्रेटर देन 0 तो fx बराबर क्या आ जाएगा, x -x+2। इसका मतलब fc क्या आ जाएगा, -c+2, ठीक है। अब बताओ क्या ये भी सर्वत्र सतत है और ये भी अपने आप में सर्वत्र सतत है? बात ये हुई कि ये असतत होता कब, जब अगर कोई एक 0 के बराबर होता तो। लेकिन कोई 0 के बराबर दे रखा है क्या, नहीं। इसके पहले टंटा क्या था, टंटा यही तो था, टंटा मतलब कि समस्या। तो समस्या क्या थी, तो समस्या यही तो थी कि वो एक बार जो बिंदु था ना वो इस जगह पर आ गया था, ऊपर, नीचे वाले के पास में था ही नहीं, जिस बिंदु पे जांच कर रहे थे। इस बार क्वेश्चन ने बोले इसके सांतत्यता की जांच कीजिए। इसको देखते ही तुम बोल दोगे सर ये 0 पे सतत है ही नहीं, क्योंकि 0 पे इसकी सीमा टूट रही है। अब मैं बोलूंगा 0 पे तो इसने पूछा ही नहीं है, इसने तो बोला ही नहीं है कि 0 पे परिभाषित है। देखो 0 इसमें इंक्लूड नहीं है,
जीरो इसमें भी इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं x बराबर जीरो पे चेक ही नहीं कर रहा। x बराबर जीरो से छोटे के लिए चेक किया, जीरो से बड़े के लिए चेक किया, लेकिन जीरो पे चेक ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ना तो जीरो इसमें इंक्लूड है ना जीरो इसमें इंक्लूड है। इसलिए क्या है ये? सर्वत्र सतत। क्या है ये? सर्वत्र सतत है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया? नहीं आया समझ में? अभी आएगा समझ में। ग्राफ बनाता हूं मैं इसका, ग्राफ बनाया मैंने इसका। तो देखो पहले इसके लिए अलग बना देता हूं मैं भाई, y बराबर x प्लस 2 के लिए अगर बनाऊंगा तो मैं कैसा बनेगा, टेबल बना देता हूं पूरी। तो ये बनेगा देखो x और y, ये लिख दिया अपन ने। तो x की जगह पे 0 लूंगा तो y बराबर 2 आ जाएगा, y की जगह 0 लूंगा तो वो गलत हो गया क्या, x की जगह 0 लिया y बराबर 2 आ गया, y की जगह 0 लूंगा तो x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है ना, y की जगह पे 0 लिया, x बराबर -2 आ गया। दूसरा वाला पहले इसको बना देता हूँ। 0,2 किस जगह होगा, तो 0,2 मेरा इस जगह कहीं होना चाहिए। ठीक है ना, -2,0 इस जगह कहीं होना चाहिए। तो ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, ये बन गया इसका ग्राफ। लेकिन क्वेश्चन जब ये है ना, तो ये क्या बोल रहा है, ये जीरो से हमेशा छोटा है। जीरो भी नहीं है, इसका मतलब इस वाले बिंदु को मुझे खाली रखना पड़ेगा, ये जीरो से छोटा है। चलो आगे मैं अगला बना रहा हूं इस वाले के लिए। तो क्या है, y बराबर -x प्लस 2। इसकी टेबल अगर बनाऊंगा तो बनेगी देखो x बराबर 0 ले लेना, y बराबर 0 ले लेना। x बराबर 0 लेता हूं तो y 2 मिल जाएगा, और y बराबर 0 लिया तो x बराबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, देखो पहला बिंदु 0,2, x पे 0 y पे 2, यही बिंदु है। ठीक है, 2,0 x का 2 y का 0, ये बिंदु आ गया। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी जीरो तो इंक्लूड ही नहीं है। इसका मतलब एक तो लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, जीरो दोनों में इंक्लूड नहीं है। अब एक बात बताओ, जब मैं इतनी देर जो आपको बोला था ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ आने के रास्ते क्या हैं? या तो हो सकता है मैं इस तरफ से आया हूँ, मतलब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो या तो मैं इस साइड से आया हूँगा या फिर इस तरफ से आया हूँगा। ये दो रास्ते हैं इस जगह पर पहुँचने के लिए ग्राफ के हिसाब से। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि ये जगह तो खाली है, मतलब इस जगह पे तो कोई आएगा ही नहीं, ये जगह तो खाली है। अब इसके आगे कितने भी हो सकते हैं, इसके पीछे कितने भी हो सकते हैं, ये देख लो, ये वाली जगह तो खाली है, इसके आगे कितने भी हो सकते हैं, इसके पीछे कितने भी हो सकते हैं। मैं भिड़ते ही इसको देख के बोल दूं कि ये x बराबर 0 पे असतत है, तो क्वेश्चन बोलेगा रुक जा, डब जा, तसल्ली राख, नेचो राख थोड़ो। x बराबर 0, लेकिन मैं तो बोल ही नहीं रहा x बराबर 0 पे परिभाषित है। x बराबर 0 पे परिभाषित ही नहीं है, ये उससे छोटे के लिए उससे बड़े के लिए परिभाषित है। तो मैं क्या बोल दूंगा, सर्वत्र सतत। क्यों? सतत कहाँ नहीं था, 0 पे, लेकिन 0 की तो बात ही नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से पूरी चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा देख लेना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको लगा होगा किसी सर ये चीज़ एक बार वापस बता देनी चाहिए आपको, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, है ना। अच्छा, अब मैं इस वीडियो की लेंथ अब ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अभी मैंने जितना पढ़ाया है केवल इतना, एग्जाम्पल 12 तक कराया है। अगर इसके आगे के एग्जाम्पल कुछ और करने होंगे, काम के कुछ होंगे एग्जाम्पल, तो करूँगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 5.1 स्टार्ट कर देंगे, और 5.1 में भी काफ़ी सारे हैं क्वेश्चन, तो उसको भी करने में टाइम लगेगा, आराम से करेंगे। बार बार बोलता हूँ, वापस बोल रहा हूँ एक बात, कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तुम चाहते हो कि एक ही दिन में सारी चीज़ करवा दो, तो वो तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन एक एक दिन लगा करके जो अपन मेहनत करेंगे ना, वो एक दिन जब परीक्षा का जब दिन आएगा ना आपका, तब आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज़ भी पढ़ रखी है, ये चीज़ भी पढ़ रखी है, ये चीज़ भी पढ़ रखी है। और जैसे जैसे तुम पेज पलटते जाओगे ना कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो आपकी मुस्कान है ना, वो बता देगी कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा सेशन बताना ज़रूर। मुझे उम्मीद है कि इस वाले वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स आएंगे कि हाँ सर अच्छा लगा, या सर ये चीज़ कैसे हुई। ठीक है, इंतज़ार करूँगा मैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।